स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का एक और टॉपिक लेके आए हैं, डाइस कॉन्सेप्ट। डाइस कॉन्सेप्ट यानी कि पासा। पासा तो हमने अपने अपनी लाइफ में लूडो तो खेला ही है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक ये मेन टॉपिक है और इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम डाइस कॉन्सेप्ट के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपने दो पासे उछाले और दोनों का टोटल या तो 11 आए या 9 आए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम उसी को सॉल्व करते हैं आज। उसके अलावा कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप पहले वो भी देख लीजिए। अगर आप उनमें भी कई सारी दिक्कतें आती है बच्चों को, तो वो भी देख लीजिए और डाइस कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है। फॉर्मूला इसका रहता है प्रेफरेबल probability divided by total probability। अब आप कहेंगे कि ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्यों बताया मैम? फॉर्मूला नहीं है ये। आप जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप खुद ही कहोगे ये फॉर्मूला नहीं है। जो आपके आंसर निकल रहा है वो डिवाइडेड बाय आपके टोटल कितने आंसर निकल सकते हैं वो, बस ये आपका फॉर्मूला है। आपको रखना है, आंसर निकालना है। अब आप करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट हु सॉल्व वन क्वेश्चन इज 2/3, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट फॉर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यानी कि आप यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 बता रहे हो, तो उसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की प्रायिकता निकालो। बस ये क्वेश्चन है। इसमें आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद करना है कि PA बार इक्वल टू 1 माइनस PA। अगर आपको PA बार क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A। PA तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी प्रायिकता जो A की है, जो कि आपको दे रखी है 2/3। आपको नहीं, प्रश्न हल नहीं, यानी A बार अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दी हुई है क्वेश्चन में, ऐसी की ऐसी रख देनी है आपको। तो PA बार 1 माइनस PA, ये आपको 2/3 दिया हुआ है। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 1/1 मान लेते हैं। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, ये हो गया 1/3। तो हम क्या कहेंगे? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ PA इक्वल टू 0.65 देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग A। अगर PA आपको 0.65 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.65 दिया है, तो A नहीं, यानी क्या? A नहीं का मतलब क्या हो गया? वही PA बार। आपको यही निकालना है, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालो। फॉर्मूला यही था, PA बार इक्वल टू 1 माइनस PA। तो अगर आप निकालते हो 1 माइनस PA, वो क्या है? 0.65। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये भी गलती करते हैं बच्चे, तो देख लीजिए किस तरह से। अगर ये पॉइंट वाले क्वेश्चन, आप 1 को 0 0 रख के फिर रखेंगे 0.65, तो आप 10 में से 5 किया 5, 9 में से 6 किया 3, और ये गया, यानी आपका आंसर आ गया 0.35। है इजी क्वेश्चंस, सिर्फ इतना सा याद रखना आपको। फॉर्मूला क्या? एक तरीके से अगर आपको नहीं वाले क्वेश्चन मिलते हैं या फिर आपको कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपके उसके अपोजिट प्रोबेबिलिटी मांगते हैं, तो आप जस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A रख देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, इफ अ डाइस थ्रोन 1 टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। एक पासे को एक बार फेंका गया और उस बार उसको फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, यानी कि ऑड नंबर लाना है आपको, ऑड अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये फॉर्मूला, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस यही है
कि हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है ऑड नंबर्स की अलग रखनी पड़ेगी अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था ये वही है, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, जो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं, पासा क्या होता है, डाइस। डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसके अंदर कितने नंबर्स आते हैं, हमारे पास 6 नंबर तक होता है, सभी को पता होगा। तो एक पासे के अंदर 6 नंबर्स तक डॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं एस, इसमें जो एस है यानी ये टोटल के लिए है, तो ये टोटल हमारे पास कितने नंबर होते हैं। आपके पास कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 होता है, 5 होता है, मैक्सिमम 6 होता है। ये टोटल 6 नंबर हमें देखने को पासे में मिल जाते हैं, इतना सबको पता है। अब हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इसका नंबर कितना आ गया, 6। ठीक है, ये हमारा टोटल, क्योंकि हमने एक ही पासा फेंका है, एक पासे को फेंकने पर ये टोटल 6 ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, 6 बार ही आ सकता है। अब उसने कहा प्रेफरेबल रिजल्ट, प्रेफरेबल रिजल्ट निकालना है हमको, तो विषम अंक के बारे में बात करेंगे। विषम यानी ऑड, ऑड नंबर्स यानी एन ऑफ ओ, नंबर्स ऑफ ऑड। नंबर्स ऑफ ऑड क्या होंगे, ऑड नंबर यानी विषम अंक या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। यानी आप कह सकते हो एन ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3, 3 रिजल्ट आ गए। अब लगा दो फॉर्मूला, वही यही फॉर्मूला, प्रेफरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो प्रेफरेबल रिजल्ट तो हमारे पास 3 है और टोटल है हमारे पास 6। 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया हमारे पास 1/2। है इजी क्वेश्चंस। देखिए और क्वेश्चन, इफ अ die is thrown one time then find the probability of getting a number which is bigger than number 4। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। वेरी इजी, अगर आप टोटल निकालोगे इसका भी, ठीक है, तो कितने, वही 1 2 3 4 5 6 बार फेंक सकते हैं हम। और नंबर ऑफ टोटल आ रहे हैं वो हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको बोला 4 से बड़ा अंक लाना है, 4 से बड़ा अंक, एन ऑफ नंबर ऑफ 4 से बड़ा, यानी कि 5 या फिर 6, ये 2 ही तो हैं। तो नंबर ऑफ E इक्वल टू 2। 2 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से बड़े होंगे, 5 और 6। अब आप इसको फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, PE इक्वल टू प्रेफरेबल रिजल्ट यानी एन ऑफ E अपॉन एन ऑफ S। एन ऑफ E है 2, S है 6, 2 1 2, 2 3 6, यानी 1/3 ही इसका भी आंसर होगा, सॉरी 1/3 होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, इफ 2 dice थ्रोन टुगेदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव में मिल जाएगा, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो जो क्वेश्चन किए थे वो इजी थे, और थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगेगी एक, तो आप मैं ट्रिक भी बता दूंगी, आपको याद ही हो जाएगा अभी क्या। देखिए, इफ 2 dice थ्रोन टुगेदर एट सेम टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 एट लीस्ट इन 1 dice। अगर 2 पासों को एक फेंक में, यानी दो पासों को एक साथ फेंक दिया गया है, कम से कम एक पासे में 6 तो आना है, यानी दोनों पासों को जब एक साथ फेंका जा रहा है तो 6 अंक लेके आना है आपको कम से कम एक बार में। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी ये क्वेश्चन, इसके लिए फॉर्मूला वही है, प्रेफरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ट्रिक इसमें क्या लगेगी, ट्रिक इसमें लगेगी
जो कि आपको याद रखनी है कि इसके जो रिजल्ट बनेंगे ना, ये हमेशा 11 बनेंगे। अगर दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपकी ट्रिक है कि इसमें रिजल्ट जो हैं वो हमेशा 11 ही बनेंगे। और कैसे बनेंगे वो तो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगी अच्छे से, पर आप ये अगर ट्रिक से याद रखते हो तो आप ये 2 सेकंड भी, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगाओगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, अदरवाइज टाइम लग सकता है। तो टाइम वेस्ट क्यों करना इतने ईजी टॉपिक के लिए, ठीक है। इसलिए आप याद रखना ये 11 रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बनाते हैं कि किस तरीके से हम पासों को फेंकें कि एक पासे में 6 आए। यानी अगर आपने पासे फेंके तो एक बार तो 1 आ जाए और दूसरे वाले में 6 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने एक बार में 2 आ जाए, पहले वाले पासे में 2 आ जाए और दूसरे वाले में 6 आ जाए, तीसरे वाले में 3 आ जाए और 6 आ जाए, 4 और 6, 5 और 6 और 6 और 6 आ गए, 6 ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पहले वाले पासे की जगह दूसरे वाले पासे में 6 शिफ्ट करते हैं, सॉरी दूसरे वाले पासे की जगह पहले वाले में 6 शिफ्ट करते हैं। यानी कि 6 और 1, पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, फिर पहले वाले में 6 आ जाए, तीसरे में 3 आ जाए, पहले वाले में 6, फिर 4, पहले वाले में 6, 5। अब 6 हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। दोबारा से 6 क्यों लिखेंगे, एक बार दोनों बार 6 आ चुका है, तो दोबारा से हम 6 लिख के कोई वो अलग 6 तो है नहीं। तो आप देखोगे कितने रिजल्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपकी यही ट्रिक थी, आप या तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सीधे से आपको ट्रिक 11 लगानी है। अब ये देखते हैं हम, हमारा फॉर्मूले के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि n ऑफ s, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हम दो पासों को फेंक रहे हैं, दोनों पासों में 6 नंबर हैं, तो उनके कितने कंडीशंस बन सकती है, 6 × 6, 6 36, 36 हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा। टोटल रिजल्ट हमारे पास होगा 36। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो पासे हैं, दोनों में 6 नंबर हैं। हमारे पास जो प्रेफरेबल रिजल्ट आ सकता है वो तो हम अब निकालेंगे इसके थ्रू, लेकिन टोटल रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो वो 36 टाइम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, और ये हमेशा अगर दो पासों के बारे में बात करेंगे तो टोटल रिजल्ट हमेशा 36 ही आएगा, 6 × 6 ही होगा। ये भी एक ट्रिक है, सो आप ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। हमें पता है कि इसके प्रेफरेबल रिजल्ट आए हैं 11, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n ऑफ e इक्वल टू प्रेफरेबल प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 36। तो यही आपका आंसर है। इजी, अगर ट्रिक से करते हैं तो आपको पता है 11 और ये भी आपको पता है कि दो पासे की बात हो गई है, 36 आएगा, 11/36 ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।